एक ऐसा किला जो जाना जाता है अपनी 500 वर्ष पुरानी चित्रकारी से। और यह जो आप स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर राजा महाराजाओं के वस्त्र धुलते थे और पानी गर्म करने की एक ऐसी तकनीक जो आज से 500 वर्ष पुरानी है। और राजा का एक ऐसा गुप्त रास्ता जो सीधे ही दीवाने खास में जाकर खुलता है। और आखिर गढ़कुड़ार के राजा ने क्यों करवाया ओरछा के किले का निर्माण, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं रामनगरी ओरछा का इतिहास। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है रणवीर और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी आज की न्यू वीडियो में। तो सभी को राधे राधे और उम्मीद करता हूं आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम आए हैं बुंदेलखंड के ओरछा नगर में, जो उत्तर प्रदेश झांसी से 18 किलोमीटर और मध्य प्रदेश निवाड़ी से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह जो ओरछा नगर है वो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है। तो आज हम आपसे साझा करने वाले हैं ओरछा के किले का इतिहास और सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस तरफ आप जो ये गेट देख रहे हैं, इसे बोला जाता है एंटी एलिफेंट गेट अर्थात हाथी गेट। इसमें भालेनुमा आकृति के कीले लगाए जाते थे ताकि जब दुश्मन हाथी के बल से इस गेट को तोड़ना चाहे तो हाथी के शरीर में यह कीले घुस जाएं और हाथी पीछे हट जाए, जो इस तरीके से बने हुए हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसे चोर दरवाजा बोला जाता है। जब कोई आम व्यक्ति यहाँ से निकलता था तब इस गेट से निकलता था, पर जब राजा यहाँ से निकलते थे तो उनके लिए यह पूरा गेट खोला जाता था। तो आइए अब हम इस तरफ चलते हैं। और इस तरफ आप जो ये देख रहे हैं, इसे भुज बोला जाता है और इस पर मुख्य रूप से तोप रखी जाती थी। अगर कोई दुश्मन इस किले पर हमला करता था तो यहाँ पे रखी तोप से ही उसका जवाब दिया जाता था। और इसी के बगल में तोप खाना है, तो आइए अब हम वहां पर चलते हैं। ये है तोप खाना और पुराने समय में यहाँ पर तोपें रखी जाती थी, पर वर्तमान समय में यहाँ पर एक भी तोप नहीं है। तो आइए उस तरफ चलते हैं। तो अब मैं आपसे साझा करने वाला हूँ इस किले का इतिहास। इस किले का इतिहास कुछ इस तरह है कि ओरछा से 46 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही ऐतिहासिक किला है, गढ़कुड़ार का किला। कहा जाता है कि गढ़कुड़ार के राजा मलखान सिंह के पुत्र रुद्र प्रताप सिंह एक बार ओरछा के जंगलों में शिकार करने आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ एक बहुत ही हरा भरा जंगल है और उसमें कई जानवर भी हैं और इसके दूसरी तरफ एक नदी है जिसमें पर्याप्त जल बहता है। और जो गढ़कुड़ार का किला है वह एक पहाड़ पर बना है, वहाँ पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तो इस कारण से भी राजा को यह जगह बहुत ही अच्छी लगी और सुरक्षा की दृष्टि से भी राजा को यह जगह बहुत ही पसंद आई। तो राजा ने 1501 में ओरछा के किले का निर्माण कार्य शुरू कर दिया और 1531 में राजा ने अपनी राजधानी गढ़कुड़ार से शिफ्ट कराकर ओरछा को अपनी राजधानी बना लिया। पर दुर्भाग्य से उसी वर्ष शेर से गाय को बचाते समय राजा रुद्र प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई और फिर उनके पुत्र भारती चंद्र को राजा बनाया गया। पर दुर्भाग्य से 1554 में उनकी भी मृत्यु हो गई और फिर उनके छोटे भाई मधुकर शाह को ओरछा का राजा बनाया गया और फिर उन्होंने ही इस किले के निर्माण कार्य को ख़त्म किया था। तो आइए अब हम इस तरफ चलते हैं और बताते हैं आपको पूरी जानकारी इस किले की। और ये जो आप जाली देख रहे हैं, इसे बोला जाता है ब्रिटिश इन्फ्लुएंस जाली वर्क। ये जो जाली वर्क है वो ब्रिटिश डिज़ाइन में बनी हुई है, जिससे पता चलता है कि इस किले का निर्माण किसी एक ने नहीं बल्कि बहुत अलग अलग लोगों ने किया है। तो आइए अब यहाँ पर चलते हैं। ये है दीवारे आम, जिसे आप कोर्ट रूम के नाम से भी जानते हैं। तो अभी हम खड़े हुए हैं दीवारे आम में।
तो आइए अब इस तरफ चलते हैं और दीवारे आम में जो राजा का स्थान होता था वह सबसे ऊपर होता था। ये वो जगह है जहाँ पर राजा बैठा करते थे। और यहाँ पर यह जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर राजा के मंत्रीगण और इस जगह पर उनसे कम पद वाले व्यक्ति बैठा करते थे। और जो आप ये सामने गार्डन देख रहे हो, यहाँ पर आम जनता होती थी और राजा से गुहार लगाती थी और राजा उनकी तकलीफ़ों को सुलझाते थे। और अगर आप इसके ऊपर देखेंगे तो आपको दिखाई देगी बहुत ही सुंदर पेंटिंग यहाँ पर बनी हुई है। पुराने समय काल में रंग तो हुआ नहीं करते थे, तो सब्जियां, फल फूल को निचोड़कर उससे कलर बनाए जाते थे और पेंटिंग की जाती थी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 500 वर्ष बीतने के बाद भी यह पेंटिंग कितनी सुंदर दिखाई देती हैं। यहाँ पर ऊपर कांच के सिक्के लगाए गए हैं ताकि रात में जब यहाँ पर मोमबत्ती और मसाले जलाई जाएं तो यह उनकी रिफ्लेक्शन से जगमगा उठे। यह राजा महल का पिछला गेट है। इसी गेट से राजा दीवाने आम में आया करते थे और जनता की तकलीफ़ें सुना करते थे। अब हम पहुंचने वाले हैं राजा महल के मेन गेट पर, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये है राजा महल का मेन गेट। तो आइए अब हम अंदर चलते हैं। तो राजा महल में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको दिखाई देगा डांसिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर पुराने समय में नृत्य हुआ करता था। ये जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर नृत्य होता था और जो गाने बजाने वाले होते थे वो इस प्लेटफॉर्म पर बैठते थे और कुछ लोग यहाँ पर बैठा करते थे। ये जो आप सामने एक गैलरी जैसी देख रहे हैं, यहाँ पर राजा बैठते थे और यहाँ पर उनकी रानियां बैठा करती थी खिड़की के अंदर। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पर उनके मेहमान बैठा करते थे और यहीं से वह नृत्य का आनंद उठाते थे। ये जो आप यहाँ पर छोटा सा टब देख रहे हैं, इसमें पानी भरा जाता था और यहाँ पर हाथ वगैरह धुलते थे और जो गंदा पानी होता था वो इस ड्रेनेज सिस्टम से बाहर निकल जाता था। जो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना बड़ा एक ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है। ये जो जगह है, यहाँ पर कपड़े धुला करते थे और इस तरीके से यहाँ पर बैठने के लिए बना हुआ है। और यहाँ से भी गंदा पानी बाहर निकलने के लिए नालियाँ बनी हुई हैं छोटी छोटी, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। और इस तरफ भी ये बनी हुई है एक नाली। ये है राजा का डाइनिंग हॉल। यहाँ पर राजा नीचे बैठकर भोजन किया करते थे और जो उनके मेहमान होते थे वो भी यहीं पे बैठते थे। और जो अधिक मेहमान होते थे वो कुछ उस तरफ और कुछ इस तरफ बैठा करते थे और भोजन ग्रहण किया करते थे। और अगर आप इसके ऊपर देखेंगे तो आपको दिखाई देगी एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग, जिसे बोला जाता है फ्रेस्को पेंटिंग। और इस पेंटिंग को बनाने के लिए रंग में इमली का खट्टा पानी मिलाया जाता था ताकि इसमें फफूंद ना लगे। यह राजा महल का दूसरा हिस्सा है। यहाँ पर राजा की अनुमति के बिना और कोई नहीं आ सकता था। और यहाँ पर ये जो आप ऊपर गैलरी देख रहे हैं, यहाँ पर सैनिक तैनात रहते थे और इस महल की रक्षा करते थे कि यहाँ पर कोई परिंदा भी पर ना मार सके। और आप यह जो स्टेज देख रहे हैं, यहाँ पर राजा अपनी रानियों के साथ शाम के वक्त समय व्यतीत किया करते थे।
ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है राजा का कमरा और इस तरफ रानियों के कमरे बनाए गए हैं। और एक राजा के उस समय कई रानियां हुआ करती थीं, तो सभी के लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं राजा के कक्ष में। राजा बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, तो उन्होंने यहाँ पर कृष्ण भगवान की पेंटिंग्स बनवाई थी, जो आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर पेंटिंग यहाँ पर बनी हुई हैं। यहाँ एक खिड़की बनी हुई है जो ऊपर से नीचे की ओर खुलती है और इसमें से इतनी ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है कि जो मैं आपको शब्दों से नहीं बता सकता हूँ। यहाँ पर अभी भारत में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बट इस रूम में उस गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। आपने इस किले में बहुत सारी पेंटिंग देखी होगी, पर यहाँ पर सबसे अद्भुत पेंटिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप इस हाथी की पेंटिंग को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें बहुत सारी महिलाएं छिपी हुई हैं। जैसे कि एक महिला यहाँ पर खड़ी हुई है जिससे हाथी के पैर बने हैं, और यहाँ पर एक महिला ढोल बजा रही है, और इसी तरीके से इस पेंटिंग को बनाया गया है। ये है मधुकर शाह की सबसे प्रिय रानी का कक्ष। तो आइए हम अंदर चलते हैं। ये जिस रानी का कक्ष है उनका नाम है गणेशी बाई, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं। अगर आप इस तरफ देखोगे तो आपको दिखाई देगा उनका ड्रेसिंग रूम। इस तरफ उनका ड्रेसिंग रूम था। और रानी श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी, इसीलिए उनके कक्ष में श्री राम की बहुत सारी तस्वीरें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अभी हम जाने वाले हैं हमाम खाने के अंदर। तो आइए चलते हैं। हमाम खाने का मतलब होता है बाथरूम। जो पुराने समय के बाथरूम हुआ करते थे, जिसे आप स्नान घर भी बोलते हैं, उन्हें पुराने समय में हमाम खाना बोला जाता था। यह एक उर्दू शब्द है। यहाँ पर 3 बड़ी बड़ी टंकियाँ बनी हुई हैं और इस टंकी में एक कढ़ाई लगाई गई है लोहे की, जो पानी गर्म करने को उपयोग में आती है। और जब सर्दियों का समय होता था तो इस कढ़ाई के नीचे आग लगाई जाती थी और इस पानी को गर्म किया जाता था। और ये जो आप 2 टंकियाँ देख रहे हो, इसमें ठंडा पानी होता था और राजा के नहाने हेतु पानी को मिक्स किया जाता था और उसके बाद राजा को नहाने के लिए दिया जाता था। तो अभी हम आ चुके हैं 500 वर्ष पुराने शौचालय में, जिसे आप टॉयलेट घर भी कहते हैं। और यहाँ पर जो टॉयलेट्स बनी हुई हैं आज के समय के टॉयलेट से बहुत ही मेल खाती है, और यहाँ पर उजाला बना रहे इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा रोशनदान भी बनाया गया है। जब राजा गुप्त रास्ते से दीवाने खास में जाना चाहते थे तो वह पहले हमाम खाने में आते थे और उसके बाद सीधे ही इस रास्ते से वो दीवाने खास में पहुँच जाया करते थे। तो अभी हम खड़े हुए हैं दीवाने खास में। दीवाने खास वो जगह होती है जहाँ पर राजा अपने खास मेहमानों से मिलते हैं, और ये है राजा का स्थान। यहाँ पर राजा बैठा करते थे और इस तरफ राजा अपने खास मेहमानों को बैठाते थे। और उनकी सजावट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेस्को पेंटिंग बनी हुई है, जो कितनी सुंदर दिखाई पड़ती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। और अगर आप चाहते हो कि मैं जागीर महल की वीडियो बनाऊं तो भी कमेंट कर दो। और श्री राम ओरछा के राजा कैसे बने ये वीडियो भी अगर आप चाहते हो तो जय श्री राम वीडियो में लिख देना, मैं ज़रूर से वीडियो लाऊंगा। और यस लिख देना वीडियो में, तो भी मुझे पता चल जाएगा। तो बाय बाय, और मिलते हैं इसी तरीके किसी मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, गुड बाय।